नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के हिंदी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 समुचित चित्रकला या कोलाज। ये हमने चित्रकला के विषय में पढ़ा हुआ है। समुचित चित्रकला आखिर क्या होती है, इसमें हम समुचित चित्रकला को हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले छोटे बच्चों को जो सिखाया जाता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर किसी भी चित्र को पूर्ण करना, काटकर उसे चित्र में चिपकाकर उस चित्र को पूर्ण करना, ये होता है छोटे बच्चों के लिए। इसके साथ ही हम कुछ चित्रों को काटकर एक नवीन दृश्य तैयार कर सकते हैं, ऐसे भी हम कोलाज बना सकते हैं। साथ ही किसी व्यक्ति अथवा किसी विषय पर हम अलग अलग चित्रों को, लेखों को एकत्रित करके उसकी भी हम समुचित चित्रकला बना सकते हैं। तो आज के पाठ में हम जो कोलाज पढ़ने वाले हैं, अर्थात समुचित चित्रकला पढ़ने वाले हैं, वो बनाया है एक लड़की ने, जो कि प्रशंसक है महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी की। उनके जीवन को, उनके कार्यों को उस लड़की ने किस तरह से एक कोलाज का रूप दिया है और किस तरह से जानकारियां प्रस्तुत की है, वो आज के पाठ में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 10 समुचित चित्रकला। बच्चों, आपके सामने जो चित्र दिख रहा है वो है सचिन रमेश तेंदुलकर, मेरा प्रिय क्रिकेट खिलाड़ी, उनके जीवन पर आधारित बनाया हुआ समुचित चित्रकला अर्थात कोलाज, जिसमें कि जिस लड़की ने इसे बनाया है उसने सचिन तेंदुलकर के विभिन्न चित्रों को एकत्रित करके उन्हें स्थान स्थान पर लगाया है। साथ ही सचिन तेंदुलकर के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी उसने लिखी हैं और समाचार पत्र के कतरनों को भी लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने कितने मैच खेले, कहाँ कहाँ खेले, इनकी भी जानकारी दी गई है। उन्होंने कौन कौन से विश्व कीर्तिमान बनाए, उसकी भी जानकारी दी गई है। उन्हें कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए, इसकी भी जानकारी है। सचिन तेंदुलकर के विदाई का भाषण भी दिया गया है। तो इस प्रकार से सचिन तेंदुलकर से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ एकत्रित हो सकती थी, उन्हें एकत्रित करके यह सुंदर सा कोलाज बनाया गया है, जिसे कि आप भी बना सकते हैं। पाठ 10 समुचित चित्रकला कोलाज सचिन रमेश तेंदुलकर। समाचार पत्र के कटआउट्स अर्थात कतरन, चित्र, फोटो, लेख आदि की कलात्मक प्रस्तुति को समुचित चित्रकला या कोलाज कहते हैं। तुम किसी एक विषय या विषयों एवं संकल्पनाओं को लेकर भी एक कोलाज बना सकते हो। सचिन की एक प्रशंसिका अर्थात फैन, प्रशंसिका अर्थात जो सचिन तेंदुलकर को पसंद करती है, उसने अपने प्रिय क्रिकेटर के जीवन और कार्य पर यह कोलाज बनाया है। तुम भी अपने किसी प्रिय खिलाड़ी या व्यक्तित्व के बारे में कोलाज बना सकते हो। आइए देखते हैं कि क्या क्या जानकारियाँ इस कोलाज में दी गई हैं। ये कोलाज, जैसे कि मैंने आपको बताया, सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में है, जो कि क्रिकेट के एक बड़े महान खिलाड़ी हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म दिनांक 24 अप्रैल 1973 को है। आपके सामने जो चित्र है वो सचिन तेंदुलकर का बचपन का चित्र है। सचिन तेंदुलकर ने प्रथम टेस्ट मैच 15 नवंबर 1989 को विरुद्ध पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान के विरुद्ध खेला था। टेस्ट मैच अर्थात 5 दिवसीय मैच होता है। तो इसे जो पहला मैच जो सचिन तेंदुलकर ने खेला था वो 15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के विरुद्ध खेला था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच 18 दिसंबर 1989 को विरुद्ध पाकिस्तान। प्रथम अर्थात पहला, अंतर्राष्ट्रीय अर्थात जिसमें विभिन्न देशों का समावेश हो, और एक दिवसीय अर्थात एक दिन वाला। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच सचिन तेंदुलकर ने 18 दिसंबर 1989 को ही पाकिस्तान के ही विरुद्ध खेला था।
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में शतक 49। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सचिन तेंदुलकर ने कितने शतक बनाए? 49 शतक बनाए हैं। शतक अर्थात 100 रन। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अर्धशतक 96, अर्थात सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय मैचों में कुल 96 अर्धशतक बनाए हैं। अर्धशतक अर्थात 50 रन, शतक अर्थात 100 रन, अर्धशतक अर्थात 50 रन। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में रन संख्या 18,426। एक दिवसीय जो मैच सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उसमें उन्होंने कुल रन 18,426 बनाए हैं। टेस्ट शतक 51। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट मैच में कुल 51 शतक बनाए हैं। अभी मैंने आपको बताया था शतक अर्थात 100 रन और टेस्ट मैच अर्थात 5 दिवसीय मैच। टेस्ट रन 15,921, यानी टेस्ट मैचों में सचिन तेंदुलकर ने कुल 15,921 रन बनाए हैं। अंतिम टेस्ट मैच 14 नवंबर 2013 विरुद्ध वेस्ट इंडीज। सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ 14 नवंबर सन 2013 में। ये जो चित्र आप देख रहे हैं वो सचिन तेंदुलकर के अंतिम टेस्ट मैच के बाद का है। अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 18 मार्च 2012 विरुद्ध पाकिस्तान। जो एक दिवसीय अंतिम मैच सचिन तेंदुलकर ने खेला था वो भी पाकिस्तान के विरुद्ध ही खेला उन्होंने, और वो खेला था 18 मार्च 2012 को। सचिन तेंदुलकर को मिला भारत रत्न। सबसे युवा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता। भारत रत्न हमारे देश का एक सम्माननीय पुरस्कार है जो कि सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है, और सचिन तेंदुलकर सबसे युवा अर्थात सबसे जवान व्यक्ति हैं जिन्हें कि भारत रत्न का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पुरस्कार अर्थात इनाम और प्राप्तकर्ता अर्थात पाने वाला। तो सचिन तेंदुलकर सबसे युवा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। अब सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारे विश्व कीर्तिमान बनाए हैं। कीर्तिमान अर्थात सफलता, विशेष उपलब्धि। तो उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां, कौन कौन से कीर्तिमान बनाए हैं, आइए देखते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी। एक दिवसीय अर्थात एक दिन वाले जो अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए हैं उनमें दोहरा शतक अर्थात 2 बार शतक अर्थात 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। सबसे अधिक टेस्ट मैच एवं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी। सचिन तेंदुलकर वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे अधिक टेस्ट मैच खेले हैं और सबसे अधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक अर्थात 100 बार 100 रन बनाने वाले एकमात्र मतलब अकेले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर। टेस्ट क्रिकेट में 50 शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी। टेस्ट क्रिकेट में 50 बार 100 रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी अर्थात अकेले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। टेस्ट मैच में 15,000 रन बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज। टेस्ट मैचों में 15,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ही हैं। और सबसे विशेष कीर्तिमान जो उनका है वो है अब तक का सबसे अधिक विश्व कीर्तिमान बनाने का विश्व कीर्तिमान, अर्थात सबसे ज़्यादा उपलब्धियां पाने का, सबसे अधिक रिकॉर्ड बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के पास ही है। कितने महान व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर। सोचिए उन्होंने कितने सारे कीर्तिमान बनाए और अपने देश का नाम ऊंचा किया। अब आइए देखते हैं
कि सचिन तेंदुलकर को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये दोनों पुरस्कार खेल विभाग से संबंधित लोगों को दिया जाता है, जो कि सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है। ये बड़े सम्मान की बात होती है। पद्मश्री और महाराष्ट्र भूषण, पद्म पुरस्कार भी हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से हैं और महाराष्ट्र राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है वो महाराष्ट्र भूषण का। ये दोनों पुरस्कार हमारे प्रिय सचिन तेंदुलकर जी को प्राप्त हो चुके हैं। पद्मश्री के साथ साथ पद्म विभूषण और भारत रत्न का पुरस्कार भी सचिन तेंदुलकर प्राप्त कर चुके हैं। जब सचिन तेंदुलकर का अंतिम मैच था तब उन्होंने एक भाषण दिया था जो कि बड़ा ही मर्मस्पर्शी था। मर्मस्पर्शी अर्थात हृदय को स्पर्श करने वाला। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा था, क्या किया था अपने विदाई भाषण में। सचिन ने उनके जीवन में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों, अपने माता पिता, पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों, प्रबंधकों, संचार माध्यमों और अन्य व्यक्तियों जिन्होंने किसी भी रूप में सहायता की है, सभी के प्रति आभार प्रकट किया था। अपने विदाई भाषण में सचिन तेंदुलकर ने उनके जीवन में जिन जिन लोगों ने उनका सहयोग किया, उन सभी के प्रति उन्होंने आभार प्रकट किया। योगदान अर्थात सहायता करने वाले, प्रबंधक अर्थात व्यवस्था करने वाले, इंतज़ाम करने वाले, संचार माध्यम अर्थात संदेश अथवा समाचार पहुंचाने वाले माध्यम, इन सभी के प्रति सचिन तेंदुलकर ने अपना आभार प्रकट किया। अपने विदाई भाषण में सचिन ने अपने सर श्री रमाकांत आचरेकर के बारे में कहा। श्री रमाकांत आचरेकर जी सचिन तेंदुलकर के प्रशिक्षक थे। इन दोनों गुरु शिष्य की जोड़ी का नाम आज भी बड़े ही आदर के साथ अपने देश में लिया जाता है। श्री रमाकांत आचरेकर जी ने सचिन तेंदुलकर को महान सचिन तेंदुलकर बनाया। तो अपने विदाई भाषण में सचिन तेंदुलकर ने उन्हें भी याद किया और उनके बारे में कहा, सर ने विगत 29 वर्षों में कभी भी नहीं कहा कि शाबाश अच्छा खेले। शायद यह सोचकर उन्होंने कभी प्रशंसा नहीं की कि ऐसा कहने से मुझे संतुष्टि मिल जाएगी और मैं कठिन परिश्रम करना बंद कर दूंगा। अब वो शुभकामनाओं को बढ़ाते हुए आशीर्वचन के रूप में मेरे खेल जीवन के बारे में कह सकते हैं कि शाबाश, बहुत अच्छे, क्योंकि सर अब मैं अपने जीवन में और मैच नहीं खेलने वाला हूँ। इतना भावभीनी बात उन्होंने अपने गुरुजी के लिए कही और उन्होंने अपने गुरुजी के एक परिश्रम को भी बताया कि उन्होंने कभी उन्हें शाबाशी नहीं दी, क्योंकि अगर वो उन्हें शाबाशी दे देते तो सचिन तेंदुलकर संतुष्ट हो जाते और शायद वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो इसका श्रेय भी अपने खेल में जितनी भी सफलताएं प्राप्त की हैं उन सभी का श्रेय सचिन तेंदुलकर ने अपने गुरु श्री रमाकांत आचरेकर जी को दिया था। इसके बाद सचिन तेंदुलकर जी कहते हैं, मैं हमेशा क्रिकेट का दर्शक बना रहूँगा और क्रिकेट हमेशा मेरे हृदय में रहेगा। मेरे क्रिकेट जीवन में आपका योगदान अतुलनीय है। अतुलनीय अर्थात जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार सचिन तेंदुलकर जी ने अपने गुरु श्री रमाकांत आचरेकर जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की थी। सचिन के पिता प्राध्यापक रमेश तेंदुलकर जी का देहावसान उस समय हुआ जब 1999 का विश्व कप मैच चल रहा था। 1999 में विश्व कप मैच चल रहा था, उसमें सचिन तेंदुलकर जी भी सहभागी हुए थे। तब उसी समय उनके पिता का देहावसान हो गया। देहावसान हो गया अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तब सचिन तेंदुलकर केवल कुछ समय के लिए भारत आए और तुरंत लौट गए और केनिया के खिलाफ अगले मैच में उन्होंने शतक बनाया।
सोचिए कितनी बड़ी दुख की घड़ी थी सचिन तेंदुलकर की कि उनके पिता की मृत्यु हो गई, फिर भी उन्होंने अपने देश के लिए वो वापस लौट कर गए और उन्होंने मैच खेला और अगले ही मैच में उन्होंने शतक बनाया और वो भी 171 गेंदों में अविजित 140 रन, अर्थात अविजित अर्थात वो आउट नहीं हुए। तो 171 गेंदों में 140 रन बनाकर उन्होंने यह शतक अपने पिता को समर्पित किया अर्थात अर्पित किया। कितने महान क्रिकेट खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, और हमें सचिन तेंदुलकर जी पर बहुत गर्व है क्योंकि उन्होंने हमारे देश का नाम न केवल अपने देश में बल्कि सारे विश्व में रोशन किया है। आइए हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या नए शब्द देखे, क्योंकि इसमें हमने बहुत कुछ नए शब्द पढ़े हैं। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय, जिसका अर्थ होता है जिसमें विभिन्न देशों का समावेश हो। इसके बाद शतक अर्थात 100, अर्धशतक अर्थात 50, पुरस्कार अर्थात इनाम, प्राप्तकर्ता अर्थात पाने वाला, दोहरा अर्थात 2 बार, कीर्तिमान अर्थात उपलब्धि, अभूतपूर्व सफलता, मर्मस्पर्शी अर्थात हृदय को छूने वाला, प्रशिक्षक अर्थात ट्रेनिंग प्रदान करने वाला, प्रबंधक अर्थात इंतजाम करने वाले, संचार माध्यम सूचना तथा संदेश का आदान प्रदान करने वाले, आभार कृतज्ञता, देहावसान मृत्यु, एकमात्र अकेले, प्रथम पहले, समर्पित अर्थात अर्पित करना, विगत बीते हुए, प्रशंसा तारीफ या बड़ाई, संतुष्टि संतोष, योगदान सहयोग, अतुलनीय जिसकी कोई तुलना न हो। तो बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा और कोलाज किस प्रकार से बनाते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप उसका चित्र किस प्रकार उस लड़की ने वो कोलाज बनाया हुआ है वो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, और आप भी किसी भी विषय पर इसी तरह का कोलाज या समुचित चित्रकला बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस पर आधारित मैं आपको गृह कार्य दूंगी जिसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। और हाँ, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, 2 गज दूरी का पालन करिए। नमस्ते।